हेलो दोस्तों, वेलकम। कल हम लोग की क्लास फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हुई थी। आज हमारी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी। जो हम लोग धीरे धीरे अब तक क्लास में प्रेजेंट इंडेफ के सारे जितने चारों टेंस हैं देख चुके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरीके से पास्ट में हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस जैसे अन्य टेंसों में हम लोग इंट्रोडक्शन, पहचानने के नियम देखते थे कि पहचानेंगे कैसे कि कौन किस टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए इस टेंस के क्रिया के अंत में गा, गे और गी शब्द आते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि कोई काम जो हो रहा है वो फ्यूचर में होने वाला है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट पहचानने, जो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर में होने वाली क्रियाएं हैं। तो गा, गे, गी है तो जैसे सेंटेंस होगा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, ठीक है, मैं अभी पढ़ूंगा, मैं, इस तरीके की चीज़ें इसमें आएंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज होता है। किसका यूज होता है? शैल और विल। किसके साथ शैल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे? तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और जितने भी बच गए, शी, ही, नेम, दे, यू, ठीक है, इन सबों के साथ क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ ही केवल क्या यूज होगा? हमारा शैल यूज़ होगा और बाकी जितने बचे उनके साथ क्या यूज होगा? विल का यूज़ करेंगे। अब आइए सेंटेंस वाइज देख लेते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। अब आ गया, देखिए, गागेगी। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि वो कल दिल्ली जाएगा, यानी इन फ्यूचर, ठीक है। तो इन फ्यूचर, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। तो ही विल, क्योंकि हमने बताया है कि इन ही, शी, नेम, दे, यू के साथ विल का यूज करेंगे और आई, वी के साथ शैल का। तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। एक चीज़ और याद रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में जब भी कल आए तो आप इसकी अंग्रेजी आंख बंद करके टुमारो लिखेंगे। फ्यूचर टेंस में यस्टरडे कभी नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में क्या नहीं होता है? यस्टरडे कभी नहीं होता है, ठीक है। अब इसी तरीके का एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, ठीक है। तो मैं है, तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, तो आई शैल गो टू वाराणसी, ठीक है, विथ यू, ठीक है। आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर विल
या शैल में से एक रखेंगे, फिर उसके बाद नॉट को रखेंगे, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद अदर वर्ड को। ठीक है, जैसे हम लोग चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। हम लोग चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि वी शैल नॉट गो टू जू। ठीक है, वी शैल नॉट गो टू जू, क्योंकि हमने क्या बताया कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो इसी तरीके से एक और नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ही विल नॉट हेल्प मी। ही विल नॉट हेल्प मी, यानी वह मेरी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने निगेटिव सेंटेंस देखे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय जितने भी 8 टेंस मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट से लेके पास्ट तक, उसमें हमने बताया कि इंट्रोगेटिव 2 तरीके से बनता है। एक जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा तो वो कैसे बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो वो कैसे बनेगा, इसको मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस का होगा, जिस टेंस से संबंधित होगा, उसका लिखेंगे। तो पहले विल या शैल को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर अगर नॉट आया है तो नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद अदर वर्ड को। तो जैसे क्या वह इन खिलौनों से खिलौनों से नहीं खेलेगी। क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगी? क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगी? तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड देखिए शुरू में आया है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं खेलेगी तो यहाँ पे लड़की है तो शी। अब देखिए इसमें नॉट भी आया है तो क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्ले विथ दीज टॉयज। ठीक है, क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगी। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब 1-2 एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे तो हमारी क्या होगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा और भी बनाने के। आप इस तरीके से सीख लेंगे तो जितने भी सेंटेंस है आपको बनाने में बहुत हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, और इससे बड़े बड़े सेंटेंस आप बना लेंगे। अब देखिए, क्या मैं तुम्हारे साथ आगरा नहीं जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ आगरा नहीं जाऊंगा। तो शैल सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में आया है, तो शैल आई नॉट गो टू आगरा विथ यू।
विथ यू, ठीक है। क्या मैं तुम्हारे साथ आगरा नहीं जाऊंगा, ये हो गया। अब दूसरे टाइप का क्या होता है, दूसरे टाइप का वो होता है जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या करेंगे, तो उसको देख लीजिए। वैसे पिछले जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं सबको बहुत बारीकी से मैंने बताया है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर यदि नॉट आया है तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं बनाने के रूल्स, ठीक है। तुम कल कहाँ जाओगे, कल तुम कहाँ जाओगे। तो अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो वेयर विल यू गो टुमारो, क्या है, टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो। इसी तरीके का एक अन्य देख लेते हैं, कुछ और भी एग्ज़ाम्पल देख लेंगे तो हमको क्या आसानी हो जाएगी बनाने में। चलिए देखते हैं, जैसे तुम स्कूल से कब वापस आओगे। तुम स्कूल से कब वापस आओगे। अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की एक्सपेलिंग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना, RETURN, रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब देखिए फ्रॉम का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी स्थान से अलग होते हैं, अलगाव होता है, किसी स्थान से या किसी वस्तु से अलगाव होता है, तो अलगाव होने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब से होता है और अलग होने के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब ये स्कूल से वापस आएगा तो स्कूल जहाँ है वहाँ उसको छोड़ देगा, तो फ्रॉम स्कूल, ठीक है ये। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग लेंगी, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग लेंगी। तो हाउ मैनी गर्ल्स कर लीजिए, लड़कियां प्लूरल हैं, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन ड्रामा, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स टेक पार्ट इन ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग लेंगी। आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मगर ड्रामा भाग लेना जो है टेक पार्ट होता है, तो आप टेक पार्ट लिखेंगे, TAKE और PART, ठीक है, PART, टेक पार्ट, ठीक है। टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जो हमारी आगामी क्लास होगी, कल की क्लास होगी, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होगी। यदि आप हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा कोचिंग सेंटर लम्ही में पड़ता है, लम्ही में आप आ सकते हैं, ठीक है। हमारे कोचिंग सेंटर पे आपको पढ़ाया जाएगा,
ठीक है। कंप्लीट ग्रामर आपको सिखाया जाएगा 6 महीने में। सारे जितने भी ग्रामर की ABCD है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर है। ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर हम यहाँ पे भी आपको लिख दे रहे हैं, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। 75 71 98 49 92। ठीक है। आपको कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, और ऐसे आसान भाषा में आपको बताया जाएगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह भी देंगे तो उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी वर्ड पावर भी रोज़ 10 वर्ड मीनिंग आपको दिए जाएंगे, जिसको आप लर्न करके आएंगे तो आपके ऐसे वर्ड पावर भी क्या होंगी, तैयार होती जाएंगी। तो ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।